हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू चेंज मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डील विद क्लास 11 फिजिक्स। तो अगर आप बात करो क्लास 10 का सिलेबस का और अगर आप कंपेयर करो आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस अगर क्लास 11 से कंपेयर करो, तो यहाँ पर क्लास 11 में सारे स्टूडेंट्स की बात करी हूँ, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, डज नॉट मैटर बिकॉज द सिलेबस इज मोर और लेस द सेम। तो यहाँ पर क्लास 11 का सिलेबस जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 10। क्लास 10 में आपने बस बेसिक थ्योरी पढ़ा, बेसिक चीज पढ़ा, जैसे कि थ्योरी हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स किया, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर क्लास 11 का सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी होगा, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होगा, डेरिवेशंस आ जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। और न्यूमेरिकल्स क्या था? क्लास 10 का न्यूमेरिकल्स अगर आप देखो तो 3 to 4 लाइंस का क्वेश्चन होता था और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला भी कितना सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता था और एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर, जो कि सेक्शन ए में बेसिकली पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे, इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड तो आप एनसीईआरटी बुक खुल के देख सकते हो। तो क्वेश्चंस यहाँ पर 8 to 9 लाइंस का बस क्वेश्चन होगा। कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि 10 लाइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, सो हाउ टू सॉल्व इट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन, 10 लाइंस का क्वेश्चन, तो यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ने में बोरिंग लगेगा। सो हाउ टू फाइंड आउट द आंसर और कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें वो अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप बात करो आईएससी स्टूडेंट्स का, तो आप आईएससी का फिजिक्स बुक खोलो और चेक करो क्वेश्चंस, तो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस है वहां पर और आप क्वेश्चन देखकर ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो हाउ टू डील विद इट, तो यही क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डील विद फिजिक्स। और ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट दिस इज ट्रू। फर्स्ट टाइम अगर देखोगे सारे चैप्टर्स को, कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, सारा चीज आपका दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, इट विल गो ओवर योर हेड। और ऐसा नहीं है कि बस ये फर्स्ट टाइम आप बुक खोलोगे, जब आपका स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगा या फिर ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर आपने बुक खोला होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि सिलेबस कैसा है। सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, सब चीज को आपको कवर करना है। और यहाँ पर आपका जितना भी चैप्टर्स है, बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करना है, जो कि क्लास 12 में भी काम आने वाला है। तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर फिजिक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेरिवेशंस आ जाएगा, जो कि न्यू है। आपने क्लास 10 में भी डेरिवेशंस किया है, कुछ डेरिवेशन जो कि 2 से 3 लाइंस का डेरिवेशन होता है, हाईएस्ट 5 लाइंस का डेरिवेशन होता है, जो कि आपको निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डेरिवेशंस आपका जो कि है 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है डेरिवेशन से एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स में 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 5 3 15, यानी कि 15 मार्क्स का आपका सिर्फ डेरिवेशन आता है, जो कि टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि बहुत लेंदी डेरिवेशन होता है, 2 to 3 पेजेस का डेरिवेशन होता है, जहां पर कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे सारा फॉर्मूला यूज करके आपको डेरिवेशन करना पड़ता है। उसमें डायग्राम्स भी होता है, ग्राफ्स भी होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, थ्योरी भी लिखना पड़ता है और ये 5 मार्क्स का आता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना पड़ता है अगर आपको समझ में नहीं आएगा। सो क्वाइट ऑब्वियस दैट आपको अगर 5 मार्क्स चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए, तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन विथ विच द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है डेरिवेशंस का 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। लेकिन आपका जो कि अगर आप बात करो तो पूरे बुक में इतना सारा डेरिवेशंस है, देयर आर सो मेनी डेरिवेशंस, कितना सारे डेरिवेशंस है, तो कौन सा आने वाला एग्जाम्स में आपको तो पता नहीं है, तो आप सारा तो मेमोराइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है अपना क्लास 11 फिजिक्स का। और यहाँ पर आपको मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये सारा चीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर आप बात करो डिफरेंशिएशन का, तो ये मैथ्स में भी है। जो स्टूडेंट्स मैथ्स भी लिए हैं उन लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया है, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, कैलकुलेशंस में, डेरिवेशंस में, सारी चीज में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जितना भी चीज यूज होगा यहाँ पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा, वो सिर्फ बेसिक नहीं है जो कि क्लास 10 में आपने पढ़ा है, रादर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये अभी तक आपने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 11 और 12 में होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्लास 12 में आता है और डिफरेंशिएशन बेसिकली आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन कराया जाता है, जो कि आपका क्लास 11 का सिलेबस है। लेकिन उसमें वो बाद वाला चैप्टर है, बहुत बाद में आता है। तो स्टार्टिंग में सेट्स हो गया, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये सब चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर आपका बिगनिंग में है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन सब कुछ यूज करना है, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है। यहाँ पर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पर उसको डिराइव करना पड़ता है, पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है और भी बहुत सारी चीज है, न्यू चीज जिससे कि आप डील करोगे। और यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑल निकालना पड़ता है। स्टार्टिंग का चैप्टर्स है कुछ, तो उसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड ऑल निकालना पड़ता है।
तो एरर्स निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज को आपको पढ़ना है जो कि आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट थिंग जो कि आपको याद रखना है, आप जब भी प्रिपरेशंस करो कोई भी चैप्टर फिजिक्स का लेके बैठो, तो फिर आप यूट्यूब में लेक्चर सुन रहे हो या फिर ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, और अभी स्कूल्स तो खुला नहीं है तो डोंट टॉक अबाउट स्कूल्स। तो यहाँ पर आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स के लिए नोट्स बना लेना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रिपरेशन यहाँ पर एकदम नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, फिजिक्स का जब भी आप फिजिक्स पढ़ो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप जो भी चैप्टर का लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, उसमें आपको सारा नोट्स लिखना है अच्छे से। तो वहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है, या फिर जो भी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल है, आपको अच्छे से एक कॉपी में लिख लेना है। आपको नोट्स बनाना है और वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आपको कोई रिविजन का काम हो, या फिर आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई भी फॉर्मूला का यूज करना है, आपको कोई भी फॉर्मूला अगर देखना है तो आप इजीली वहां से सर्च कर सकते हो, इजीली आपने लिखा है तो आपको पता रहेगा। और जब भी आप प्रिपरेशंस करोगे, जब भी एग्जाम्स होगा या फिर टेस्ट होगा, कुछ भी चीज है, आप डायरेक्टली वो नोट्स को रेफर कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर दैट स्टार्टिंग से आपने जो भी पढ़ा, ऐसा नहीं है कि यू विल फील लेजी और एक चैप्टर आपने छोड़ दिया, फिर कभी नोट्स लिखा कभी नहीं लिखा, और आपने कभी इस कॉपी में लिख दिया उस कॉपी में। मेक श्योर दैट आपका नोटबुक आपके साथ रहे, जिसमें कि आप जब भी पढ़ने बैठो, जो भी लेक्चर आप सुन रहे हो फिजिक्स का, जो भी चैप्टर का, मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स। सारी इंपॉर्टेंट चीज को वहां पर इंक्लूड करो और वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जब भी आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है क्लास 11 का, बेसिकली इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, 10 लाइन्स का। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप क्वेश्चन ही पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, उसके बाद आपको उसको समझना भी है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सब भी आपको देखना है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को मेक श्योर दैट आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जो भी न्यूमेरिकल्स है आपको अच्छे से करना है, आपको उसको समझ में ना आए, एक बार, दो बार, 3 बार रिपीट करो, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए और आप न्यूमेरिकल्स ठीक से कर पाओ। नाउ दिस थिंग इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आपने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया है तो आपको फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आपके लिए टोटली न्यू है। तो क्लास 10 में आपने जो मैथ्स पढ़ा उसमें ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं थे, ये टोटली न्यू चीज है आपके लिए। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से सीख लेना है। अगर आपने मैथ्स ड्रॉप भी कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा क्लास 11 के मैथ्स बुक में। क्लास 11 का मैथ्स बुक आप रेफर कर सकते हो, वहां पर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है। तो आपको वहां पर लिमिट्स नहीं देखना है, आपको डेरिवेटिव्स देखना है। तो डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन उसी को बोला जाता है, तो आपको वो डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लेना है, बहुत ही हेल्प करेगा फिजिक्स में। और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप मेक श्योर दैट आप फिजिक्स अच्छे से कर लो। अभी आप घर में हो तो आप फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन अच्छे से मैथ्स में प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से सीख लो। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंटीग्रेशन। नाउ यहाँ पर इंटीग्रेशन क्लास 11 के बुक में है ही नहीं, इंटीग्रेशन क्लास 12 के बुक में है, लेकिन फिजिक्स में क्लास 11 में भी यूज होगा, क्लास 12 में भी यूज होगा। सो मेक श्योर दैट आप इंटीग्रेशन भी एक बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन सीख लो। वहां पर कुछ फॉर्मूलाज होता है जो कि आपको याद रखना है, तो मेक श्योर दैट आप अच्छे से नोट्स बना लो, क्या क्या चीज होता है यूज, आपको सब कुछ अच्छे से लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कब आएगा। और यहाँ पर जितने भी मैथ स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओनली नॉन मैथ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मैथ्स ड्रॉप कर दिए, बस उन स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से सीख लो। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ फिजिक्स में चाहे थ्योरी हो चाहे कुछ भी चीज हो, मेक श्योर दैट सब चीज को आप अच्छे से समझो। एंड इट इज नॉट दैट आप सिर्फ मेमोराइज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड नेवर एंडिंग टॉपिक्स है, नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो कि आप कभी भी मेमोराइज नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि एग्जाम्स के लिए फर्स्ट एग्जाम्स होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, आपको लगेगा कि मेमोराइज करके काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड टॉपिक्स है, अनलिमिटेड चीज है, इतना न्यूमेरिकल्स है, नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल, कि अगर आप सोचोगे कि उसे अगर मेमोराइज कर ले तो यहाँ पर वो काम नहीं होगा। यहाँ पर टोटली डिफरेंट है सब कुछ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग इट, बिकॉज मेमोराइजिंग इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स स्पेशली। सो मैंने अभी तक क्या क्या बोला, आपको न्यूमेरिकल्स 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप एक बार बस प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन से इतना लेंदी होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको नोट्स यूज करना है, नोट्स बनाना है, आपको नोट्स बनाकर ही सब चीज को पढ़ना है। जो भी लेक्चर आप सुन रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, जब भी आप चैप्टर कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप एक नोटबुक रखो, उसमें सारा नोट्स बनाकर रखो, अच्छा सा नोट्स, ताकि आप जब भी प्रिपरेशंस करो यू कैन यूज दैट। एग्जाम से पहले भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेक श्योर दैट यू डोंट मेमोराइज एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर नेवर एंडिंग टॉपिक्स है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मेमोराइज करने से यहाँ पर काम बन जाएगा,
सो यू आर टोटली रॉन्ग. मेमोराइजिंग इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू. फिजिक्स क्लास 11 एंड 12 का टफ है, तो बहुत सारे ऐसा टॉपिक्स है जो कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को अपना बेस बना के रखना है. तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है. बायोलॉजी में मेक श्योर दैट यू आर वेरी गुड इन बायो, सो दैट आपका जो कि मार्क्स है ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा. फिजिक्स में अगर आपको कम भी मार्क्स मिलेगा तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है डिक्रीज ना हो, इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिवली बेटर करना है. इसलिए अगर आप फिजिक्स में वीक भी हो तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर करना है. और यहाँ पर नेक्स्ट चीज है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको मैथ्स बुक यूज करना है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और आपको इंटीग्रेशन भी करना है, जो कि आपके क्लास 12 में काम आता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में काम आने वाला है. तो बेसिक लेवल का आपको इंटीग्रेशन सीख लेना है. आप मैथ स्टूडेंट हो या फिर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सम और द अदर वे. सो दिस वाज द वीडियो, और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू.